नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रखे हैं उत्तराखंड का। और ये टॉपिक है उत्तराखंड खेल खिलाड़ी, स्टेडियम और प्रमुख खेल पुरस्कार। दोस्तों, इस टॉपिक की मांग पिछले कई दिनों से बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि इस टॉपिक पे आपको कहीं भी ऐसा कुछ डिटेल्स ज़्यादा न बुक्स में मिलेगा और न ही ज़्यादा कहीं अन्य जगह मिलेगा। तो काफ़ी रिसर्च करके हमने इस टॉपिक पे काफ़ी रिसर्च किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में और वो कन्फर्म है। एक नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है किसी भी एग्जाम में, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख खेल खिलाड़ी और प्रमुख स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यहाँ पे राज्य स्तरीय स्टेडियम और प्रमुख खेल पुरस्कार जो जो उत्तराखंड में दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ 2000 में एक पृथक राज्य के रूप में, तो तभी से यह सोचा जाने लग गया था कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यानी खेल के क्षेत्र में भी कुछ यहाँ पे उत्तराखंड में बदलाव किए जाएं, क्योंकि इतिहास में और समय समय पर उत्तराखंड में ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रह चुके हैं जिन्होंने समय समय पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। चाहे वो ओलंपिक्स की बात की जाए, हॉकी, फुटबॉल्स, क्रिकेट्स, या आप निशानेबाजी में, बॉक्सिंग में, आप मुक्केबाजी में, या कोई भी पर्वतारोहण का खेल हो, तो इन सभी खेलों में समय समय पर उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों ने समय समय पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यानी खेल के क्षेत्र में सोचना भी जरूरी बनता था। तो उसके बाद शुरुआत होती है यहाँ पे 13 अगस्त 2001 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में खेल निदेशालय उत्तराखंड की स्थापना की गई। कब की गई? खेल निदेशालय उत्तरांचल की स्थापना 13 अगस्त 2001 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में। और उसके बाद 2001 में ही देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई। और इनका उद्देश्य और मकसद एक ही था, यानी उत्तराखंड के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना। उसके बाद यहाँ पे समय समय पर कई राज्य स्तरीय स्टेडियम और कई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियमों का निर्माण भी किया गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि रायपुर देहरादून में है। और ये है उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इसकी स्थापना की गई 16 दिसंबर 2016 को, यानी उद्घाटन किया गया 16 दिसंबर 2016 को। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी नींव रखी गई थी नवंबर 2012 में। किसके द्वारा? जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उन्होंने नवंबर 2012 में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी, जो कि बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ 16 दिसंबर 2016 को। और इसका उद्घाटन किसने किया? 16 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री तत्कालीन हरीश रावत जी ने। लागत आई इसमें लगभग 237 करोड़ की इसमें टोटल लागत आई। और इसकी क्षमता है 25,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? शाहपुरजी प्लोनजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर नोट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे इस स्टेडियम में अब जो पहला मैच हुआ वो हुआ 3 जून 2018 को। इस ग्राउंड में पहला क्रिकेट मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था और ये एक T20 प्रारूप का मैच था। ठीक है, तो T20 मैच खेला गया इस ग्राउंड में पहले 3 जून 2018 को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। और ये जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है रायपुर देहरादून में, ये अफगानिस्तान टीम का होम ग्राउंड भी रह चुका है। उसके बाद जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड या स्टेडियम आता है वो है आपका हल्द्वानी, नैनीताल में स्थित है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी। इसकी नींव रखी गई थी 9 नवंबर 2014 को, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। और इसका उद्घाटन यानी इसकी स्थापना हुई 18 दिसंबर 2016 को। देखो यहाँ से आप दोनों को एक साथ याद कर सकते हो। 16 दिसंबर 2016 को इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। और उसके 2 दिन बाद 18 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस स्टेडियम का यानी इस ग्राउंड का क्या किया? इस स्टेडियम का उद्घाटन किया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का। इसमें इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता भी आपकी कितनी है? 25,000 दर्शकों की है। और ये स्टेडियम हल्द्वानी में गोला नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आ सकता है एग्जाम की गोला नदी के तट पर कौन सा स्टेडियम है, या इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हल्द्वानी के निकट से बहती है गोला नदी, तो गोला नदी के तट पर स्थित है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे राज्य स्तरीय स्टेडियम भी है अलग अलग जिलों में।
टिहरी हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया। लेकिन एक और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रांची स्टेडियम। ये कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल में। एक समय ये पूरे एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम था, रांची स्टेडियम, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, और कई बुक्स में आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम नहीं है। अब जो एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम वो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि रांची स्टेडियम का जो ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम में लिस्ट आती है वो दूसरे स्थान पर ही आता है। यानी एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है रांची स्टेडियम। बहुत बुक्स पे आपको इसका जो ऊंचाई की दृष्टि से स्थान मिलेगा वो नंबर 1 मिलेगा। यानी कई बुक्स में दिया गया है कि एशिया का ये सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, लेकिन अब वो स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है और ये दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। तो काफ़ी इसमें रिसर्च किया मैंने और मेरे को यही सेटिस्फाई मैं इसी पे हुआ और यही मेरे को सही लगा। फिर भी आप देख सकते हो, कई जगह आप रिसर्च कर सकते हो, लेकिन कई बुक्स में आपको ये प्रथम मिलेगा। तो अभी हमने यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात की, और राज्य स्तरीय जो स्टेडियम है वो तो खैर प्रत्येक जनपद में है, उनके बारे में यहाँ पे वहाँ से तो क्वेश्चन बन नहीं सकता है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं प्रमुख खेल पुरस्कार कौन कौन दिए जाते हैं उत्तराखंड में और कब कब किसको दिए गए हैं, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो राज्य खेल पुरस्कार हैं इनमें 3 प्रमुख पुरस्कार हैं। एक तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है, एक है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार और एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। एक और क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में जो खेल पुरस्कार है वो कब दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं राज्य स्थापना, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिस दिन राज्य का गठन हुआ या राज्य की स्थापना की गई 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर को प्रत्येक साल उत्तराखंड में खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं विभिन्न खिलाड़ियों को। अब देखो यहाँ पे देखो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की हम बात करते हैं, जो कि दिया जाता है विभिन्न खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने किसी भी खेल में एक अच्छा प्रदर्शन किया है राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो दिया गया जसपाल राणा को निशानेबाजी में। ये एक निशानेबाज हैं। 2013 में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। उसके बाद 2014 का जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्वर्गीय त्रिलोक बसेड़ा को। ये एक फुटबॉलर हैं। अभी देखो इन प्रत्येक खिलाड़ियों के बारे में हमने एक एक करके आपको डिटेल्स बतानी है। इन्होंने कौन सा यहाँ पे एक इनके प्रदर्शन के बारे में या इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको अभी स्पेशल इंडिविजुअल बताएंगे हम एक एक खिलाड़ी के बारे में। तो अभी हम अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं सिर्फ कि कब किसको अवार्ड्स दिया गया। तो स्वर्गीय त्रिलोक बसेड़ा, इन्होंने ये एक फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और इनको मरणोपरांत 2014 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद स्वर्गीय राम बहादुर छेत्री, इनको भी फुटबॉल के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से 2015 में सम्मानित किया गया मरणोपरांत। उसके बाद 2016 में गुरमूत सिंह जो कि एथलीट हैं। 2017 में एकता बिष्ट जो कि क्रिकेटर हैं। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि एकता बिष्ट का संबंध किससे है, तो वो है क्रिकेट से। तो 2017 में इनको उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में मनीष रावत को जो कि एथलीट हैं और 2019 में मनोज सरकार को जो कि बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में 2019 में मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद दूसरा पुरस्कार आता है देव। अब देखो एक और चीज़, जो ये देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है इसमें कितना इनामी राशि दी जाती है, तो 5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। उसके बाद आता है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। जैसे किसी जो कोच है उसके किसी खिलाड़ी ने या जिसको उसने कोचिंग दी उसने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उस खिलाड़ी ने अगर प्रदर्शन करे तो उसके कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें कितनी इनामी राशि है, 3 लाख इनामी राशि दी जाती है द्रोणाचार्य उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार में, और साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो ये जो देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार है 2013 में ये हरि सिंह थापा को दिया गया, बॉक्सिंग कोच थे ये। 2014 में नारायण सिंह राणा निशानेबाजी कोच। 2015 में ये रेणु कोहली जो कि एथलेटिक्स कोच थी। 2016 में ओलंपियन कोच सुरेंद्र सिंह भंडारी को दिया गया। 2017 में लियाकत अली और 2018 में अनूप बिष्ट को। और तीसरा जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसमें भी कितनी इनामी राशि दी जाती है, 5 लाख।
तो इनामी राशि भी आपको जरूर नोट करनी है, कई बार एग्जाम में इनामी राशि भी पूछी जा सकती है। तो 2012 में दिया गया है हरदयाल सिंह को हॉकी के लिए। 2013 में मुक्केबाजी के लिए दिया गया है पद्म बहादुर मल्ल को। 2014 में इसे सम्मानित किया गया था हरिदत्त कापड़ी को बास्केटबॉल के लिए। 2015 में हंसा मंडाल भारोत्तोलन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हंसा मंडाल भारोत्तोलन के लिए इनको 2015 में देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हम इनके बारे में इंडिविजुअल आपको बताएंगे एक एक करके, और इनको और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। उसके बाद 2016 में राजेंद्र रावत को और 2019 में अरुण सुद को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। तो ये तो 3 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं, और कब दिए जाते हैं ये भी आपको नोट करना है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार या खेल पुरस्कार। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फुटबॉल की बात करते हैं, जो कि उत्तराखंड का राज्य खेल भी है। उत्तराखंड का राज्य खेल कौन है, वो है आपका फुटबॉल। और कब इसको राज्य खेल घोषित किया गया, 2011 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम फुटबॉल की बात करते हैं, तो उससे पहले बात करेंगे यहाँ पे USF यानी उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन की। इसकी स्थापना की गई 2000 में, लेकिन जो उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन है इसको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कब मान्यता प्रदान की, 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, मुखानी, जो कि हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन यानी USFA का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आपका हल्द्वानी के मुखानी में स्थित। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है अमनदीप संधू। उसके बाद यहाँ पे एक लीग की स्थापना की गई, फुटबॉल लीग की स्थापना की गई 2016 में उत्तराखंड में। वो लीग थी उत्तराखंड सुपर लीग। जैसे आपने IPL लीग, जो क्रिकेट लीग है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, तो वैसे ही यहाँ पे उत्तराखंड सुपर लीग की स्थापना की गई, USL की स्थापना 2016 में। और ये एक फुटबॉल लीग थी जिसको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मान्यता प्राप्त है। स्थापना यानी शुरुआत 2016 से हुई, और इसके प्रथम जो लीग हुई इसमें 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें जो विजेता टीम रही वो पौड़ी प्लाटून रही, जबकि उप विजेता टीम कौन रही उत्तराखंड सुपर लीग में, जो कि एक फुटबॉल लीग है, नैनीताल FC लेक्स। उसके बाद इसका आयोजन नहीं हुआ, एक ही बार अभी इसका आयोजन हुआ उत्तराखंड सुपर लीग का 2016 में। उसके बाद फुटबॉल उत्तराखंड, ये आप देख सकते हो फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जरूर नोट करना है। और 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये USL और USFA के बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फुटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी। देखो दोस्तों, यहाँ पे इतनी जानकारी ना आपको किसी बुक्स में मिलेगी, क्योंकि ये सारे जो जानकारी हैं मैंने काफ़ी रिसर्च करके यहाँ पे ये अलग अलग माध्यमों से यहाँ पे इकट्ठी करके आपके लिए हम यहाँ पे ला रखे हैं, और काफ़ी डीपली मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हर एक टॉपिक उत्तराखंड का हो, चाहे हिंदी का हो या चाहे किसी भी कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, जरधारी क्लासेस आपको काफ़ी डीपली आपको समझाने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो कौन कौन है। तो यहाँ पे बात करते हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा की। अभी हमने आपको बताया था 2014 में उत्तराखंड सरकार ने इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फुटबॉल के लिए। तो ये थे, इनका जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1934 को, भंडारी गांव पिथौरागढ़ के थे ये। और 1962 से इनको एक प्रसिद्धि मिली। 1962 में क्या हुआ था, एशियन गेम्स हो रहे थे जकार्ता में, जहां पर भारतीय टीम का हिस्सा थे त्रिलोक सिंह बसेड़ा। और इन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन किया था कि वहाँ पर जो भारतीय टीम थी वो स्वर्ण पदक जीतने में वहाँ पे कामयाब हुई थी एशियन गेम्स जकार्ता में। और इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए इनको 1962 एशियन गेम्स के बाद इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। और उसके बाद 9 नवंबर 2014, ये 2014 यहाँ पे को त्रिलोक बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को जाना जाता है आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से। और खेल रत्न पुरस्कार इनको कब दिया गया, मरणोपरांत 9 नवंबर 2014 को। दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे राम बहादुर छेत्री। राम बहादुर छेत्री, जिनको 2015 में उत्तराखंड सरकार ने मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1937 को देहरादून में, और ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1960 में इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि 1960 में हुआ था रोम ओलंपिक्स, और वहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। और 1960 के बाद से इनको चाइना वाल के नाम से ये विख्यात हो गए। तो चाइना वाल किसको कहा जाता है? राम बहादुर छेत्री को। 2 बार इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और उसके बाद 2015 में मरणोपरांत इन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है, और ये वाला तो आपको ज़रूर नोट करना ही है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पुष्कर सिंह भंडारी, इनका संबंध चमोली से है, और ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। रमेश सिंह रावत अल्मोड़ा से हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। वीर बहादुर गुरंग देहरादून से, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और मनीष नैथानी ये देहरादून से, जो कि फुटबॉल से ही संबंधित हैं। तो ये 6 खिलाड़ी आपको जरूर नोट करनी है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि पुष्कर सिंह भंडारी का संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से, हॉकी से है, या पर्वतारोहण से है, निशानेबाजी से है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपने क्या करना है? फुटबॉल करना है, क्योंकि आपको बता चुके हैं हम जड़धारी क्लासेस के माध्यम से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिकेट की। फुटबॉल की हम बात कर चुके हैं, जो कि उत्तराखंड का राज्य खेल है। क्रिकेट भी काफ़ी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। तो उससे पहले हम बात करेंगे CAU की, यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 2006 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, देहरादून में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जोत सिंह गैरोला। ठीक है, ये जोत सिंह है, जोत सिंह गैरोला इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी। और उपाध्यक्ष कौन है? संजय रावत। और इसके कोच है मनीष झा। वैसे इसके कोच जून 2020 को वसीम जाफर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया था उत्तराखंड क्रिकेट टीम का। लेकिन आपको एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन में भी बता रखा मैंने कि उन पे कुछ आरोप लगे, और उन्होंने भी कुछ आरोप लगाए उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड पे, यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पे। उसके बाद मनीष झा को मुख्य कोच नियुक्त किया गया उत्तराखंड क्रिकेट टीम का। तो अब वर्तमान में मुख्य कोच कौन है? मनीष झा है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, BCCI ने CAU यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मान्यता कब प्रदान की, या अपनी सदस्यता, पूर्ण सदस्यता कब प्रदान की? तो 2019 में। तो स्थापना 2006 में हुई, जबकि 2019 में CAU को पूर्ण सदस्यता प्रदान की BCCI ने। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्रिकेट के जो क्या है प्रमुख खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और ये उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मेंस क्रिकेट टीम के जो सीनियर टीम है उसके तीनों प्रारूपों, यानी T20 हो गया, ODIs हो गया, और आपके टेस्ट क्रिकेट, तीनों में एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और ऋषभ पंत यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, जनवरी 2021 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऋषभ पंत को। अब इसमें यह पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया जनवरी 2021 में, और ये अवार्ड्स जीतने वाले या प्राप्त करने वाले ये प्रथम क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले। और कब इनको या कब के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया? जनवरी 2021 के लिए, क्योंकि प्रत्येक मंथ अब ICC क्या करती है? प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स देती है किसी एक खिलाड़ी को। तो ऋषभ पंत को जनवरी 2021 के लिए उनके उस समय उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, टेस्ट क्रिकेट में भी और क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया दौरे में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इनको ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2021 के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद है यहाँ पे मनीष पांडे जो कि मूल रूप से नैनीताल के हैं, और मनीष पांडे यहाँ पे IPL में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। मनीष पांडे ने ये लगाया था 2009 में IPL में शतक लगाया था, और ये शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। ये उस समय RBC से खेले थे, यानी बेंगलुरु से, और उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 114 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे उन्मुक्त चंद, जो कि मूल रूप से पिथौरागढ़ के निवासी हैं, और ये अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। जब 2012 में विश्व कप हुआ था, अंडर 19 विश्व कप, तो उस समय ये कप्तान थे, और इनकी जो अंडर 19 क्रिकेट टीम थी जिसके कप्तान थे वो फाइनल भी उन्होंने जीता था। और फाइनल में उन्मुक्त चंद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अंडर 19 क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, और फाइनल में अपनी टीम को जीत दिलाई थी। 111 रनों की पारी खेलते उन्होंने फाइनल में।
उसके बाद रजत भाटिया यहाँ पे ये उत्तराखंड रणजी टीम के पहले कप्तान है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड रणजी टीम बनी, क्योंकि 2019 में तो मान्यता प्राप्त हुई उत्तराखंड क्रिकेट को, और उसके बाद रणजी टीम का गठन किया गया और रजत भाटिया जो कि रणजी टीम के पहले कप्तान बनाए गए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एकता बिष्ट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं और भारतीय महिला टीम के एक सदस्य हैं। एकता बिष्ट जो कि मूल रूप से अल्मोड़ा की निवासी हैं। इन्होंने 2 जुलाई 2011 को पदार्पण किया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, और दिसंबर 2017 में आईसीसी वोमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर व आईसीसी वोमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में इनको चुना गया। देखो मतलब आईसीसी चुनती है ना अपनी एक ईयर टीम कि इस ईयर में या इस वर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स हैं वो 11 प्लेयर्स चुनती है आईसीसी। तो 2017 में आईसीसी वोमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में इनको चुना गया, और साथ साथ आईसीसी वोमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में भी इनको चुना गया या रखा गया था एकता बिष्ट को। ये एक स्पिनर और बल्लेबाज हैं। उसके बाद 2017 में इनको उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो इसको, जो आपको जरूर नोट करना है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है, तो वो है क्रिकेट से। उसके बाद तारा रावत स्नेहराड़ा जो कि देहरादून से, तारा रावत पौड़ी से हैं, और मानसी जोशी उत्तरकाशी से हैं। इनका संबंध भी किस क्षेत्र से है, किस खेल से है, क्रिकेट से है। उसके बाद आता है यहाँ पे हॉकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह, इनका जन्म वैसे लखनऊ में हुआ था, लेकिन ये देहरादून में काफ़ी रहे थे बाद में, और इनका निधन भी देहरादून में ही हुआ 2018 में। तो हरदयाल सिंह जो कि 1956 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था मेलबर्न में, वहाँ पे हॉकी टीम का ये हिस्सा थे, और मेलबर्न में हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी भारतीय हॉकी टीम ने। तो 1956 में उस भारतीय हॉकी टीम के ये हिस्सा रह चुके हैं। उसके बाद दूसरे हैं यहाँ पे वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो कि 2013 महिला हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत की शीर्ष गोल स्कोरर भी रही है। यानी इन्होंने 2013 में जो महिला हॉकी जूनियर विश्व कप हुआ था उसमें इन्होंने शीर्ष गोल स्कोर किए थे भारत की तरफ से, और भारत ने यहाँ पर क्या जीता था, कांस्य पदक हासिल किया था। उसके बाद यहाँ पे सीता गुसाई ये मूल रूप से पौड़ी की हैं, और इन्होंने 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला जो हॉकी टीम है उसमें ये सदस्य थी, और भारत की महिला हॉकी टीम ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था। तो सीता गुसाई इस 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो हिस्सा लेता भारतीय हॉकी टीम ने उसकी सदस्य रह चुकी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सीता गुसाई को 2002 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि मूल रूप से कहाँ की हैं, पौड़ी की हैं। उसके बाद आर एस रावल, ये भी हॉकी से संबंधित है। ललित शाह, भोपाल सिंह नेगी और हरीश भाकुनी, ये भी आपके किस क्षेत्र से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। दोस्तों तो आज हमने यहाँ पे बात की उत्तराखंड के प्रमुख स्टेडियम, उत्तराखंड के प्रमुख खेल से संबंधित पुरस्कार किसको कब प्रदान किया गया, और साथ साथ हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल से संबंधित जो प्रमुख खेल खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात की। आने वाला जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम उत्तराखंड की निशानेबाजी हो गया, मुक्केबाजी हो गया, पर्वतारोही और अन्य जो खेल हैं उनसे संबंधित जो खेल खिलाड़ी है उनके बारे में बात करेंगे। तो दूसरे जो पार्ट आएगा इसका खेल से संबंधित, उसमें ये स्पोर्ट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अच्छे समझ में आया नहीं आया, और मतलब कुछ भी आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपनी तरफ से आप ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चल सके कि कितना किस लेवल का आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ये सारी चीज़ें तभी पता चल सकेगी जब आप अपने राय देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि उत्तराखंड के हर अपडेट तक जरधारी क्लासेस की कोशिश पहुँच सके, ये वीडियोज़ पहुँच सकें। तो मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।